Welcome back. Myself Dinanath Prasad from Unique Study Center Paki. Now, today will be study use of has या have plus to. तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज या हैव प्लस टू का। इसका पहचानने का जो नियम है इस प्रकार है, ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कंपल्सन की बात बताएगी, मजबूरी या अनिवार्यता को दर्शाता है ये वाक्य। तो इसमें देखिए कंसेप्ट नंबर 7 क्या कहता है। स्ट्रक्चर क्या है पहला कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल का स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या सवाल कर रहा है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि मुझे पढ़ना है, यानी एकदम अनिवार्य वाली बात हो रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है, एक ही बात है। तो इसको क्या होगा, कैसे बनाएंगे, तो मुझे को यहाँ हो जाएगा आई के रूप में काम कर, सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, आई हो गया, आई के साथ क्या लगेगा हैव, उसके बाद लगाना है टू और पढ़ना होता है रीड। इस प्रकार बन गया। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। कहता है पहला कि तुम्हें गाना नहीं गाना पड़ता है, तो तुम्हें हो गया यू, उसके बाद लगाएंगे हैव टू, हैव के बाद नोट लगाना है नोट टू, उसके बाद लगाना है सिंग ए सॉन्ग, यानी तुम्हें गाना नहीं गाना पड़ता है। इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ये है, हैव या है प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। क्या उसे रोना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा हैव को हम उसे है इसलिए हैज लगेगा, हैज को बाहर निकालेंगे हैज ही, उसके बाद होता है टू लगेगा, उसके बाद रोना का होता है वीप, WEEP लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हैव हैज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ। उसे क्यों दौड़ना पड़ता है, तो इसमें क्यों को हो गया वाई के बाद क्या लगाएंगे, इसमें हैव या हैज लगाना है, तो उसे है तो इसलिए हैज लगेगा, उसके बाद ही लगेगा, उसके बाद क्या लगाना है टू, उसके बाद दौड़ना होता है रन, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए तो उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो इसको हो जाएगा नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं, या तो लेबर हार्ड भी लिख सकते हैं, हार्ड। इस प्रकार बन जाएगी। नेक्स्ट है मुझे देश की सेवा करनी है। इसमें कैसे बनेगा, मुझे हो गया आई हैव टू सर्व, देश का हो गया कंट्री, सर्व द कंट्री। कंट्री हो गया। नेक्स्ट है तुम्हें स्कूल पैदल जाना है। इसका हो जाएगा यू हैव टू, जाना होगा गो ऑन फुट, ऑन फुट बताता है पैदल। अच्छा फिर नेक्स्ट है आप लोगों को कहाँ ठहरना है, तो इसको वेयर जो होगा वेयर हैव यू टू स्टे, ठहरना हो जाएगा स्टे। नेक्स्ट है अब मुझे क्या करना है, तो इसका हो जाएगा अब को चाहे तो हम पहले भी लगा सकते हैं नाउ, नहीं तो फिर अंत में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लगाएंगे क्या है, तो इसलिए लगेंगे व्हाट हैव आई टू डू नाउ, अंत में भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है उसे क्यों प्लेट साफ करना पड़ता है, तो उसके क्यों के लिए हमको लगाना होगा वाई हैज ही, उसके बाद लगेगा टू लगाना है, उसके बाद साफ करना करता है वाश, या धोना होगा, प्लेट धोना है, वाश होगा वाश द प्लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अंतिम सवाल है भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसका हो जाएगा द इंडियन फार्मर
है, फार्मर्स होगा और हैव लगेगा इसमें, बहुवचन है, बहुत सारे किसान हो गए, तो फार्मर्स हैव, उसके बाद लगेगा लेबर, टू हो गया लेबर हार्ड, या ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ हैड प्लस टू। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो मीनिंग है, जो इसका पहचानने का जो नियम है वो इस प्रकार है, ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। और इस वाक्य का खासियत ये है कि इसमें जो भी वाक्य आएंगे वो मजबूरी वाला ही या अनिवार्यता को ही दर्शाएंगे। जैसे कि इसमें कंपल्सन यानी जरूरी वाली बात बताएगी। तो इसमें देखिएगा कंसेप्ट नंबर 8 वो क्या है, इसका हम पहले सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं। इसमें क्या है सिंपल सेंटेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। पहला, उसे झुकना पड़ा या झुकना था, यानी अनिवार्य मजबूरी है कि उसको झुकना पड़ा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसे हम बनाएंगे उसे झुकना पड़ा। तो इस उसे होता है ही के साथ लगेगा हैड, उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद V1 यानी झुकना का होता है बो, ऑब्जेक्ट है नहीं है तो फुल स्टॉप। चलिए ये ध्यान देना है कि जितने भी इसमें सब्जेक्ट आएंगे सभी के साथ हैड लगता है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2 में चलते हैं जो निगेटिव का है। निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सीता को जंगल नहीं जाना पड़ा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सीता के बाद क्या लगेगा हैड, उसके बाद नोट, उसके बाद टू, और क्या हो जाएगा जाना होता है गो टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, या वनवास का होता है EXILE, इस प्रकार भी बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें मैं भी एग्जांपल लेता हूँ कि क्या मोहन को किताब पढ़ना था या पढ़ना पड़ा। इसका कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा हैड से शुरू करेंगे, हैड मोहन, उसके बाद हो जाएगा टू, अब पढ़ना होता है रीड, और उसके बाद होता है ए बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड यानी कब क्यों कैसे वाला। तो इसमें हम जानेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो इसमें स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिएगा एग्जांपल में लेता हूँ, सीता को कहाँ ठहरना पड़ा। तो इसमें देखेंगे कहाँ यहाँ पे हो गया क्वेश्चन वर्ड, इसका होगा कहाँ का होता है वेयर, उसके बाद हो जाएगा हैड सीता टू स्टे, स्टे मतलब ठहरना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार और भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए कहता है गांधी जी को उपवास करना पड़ा, तो गांधी जी का हो जाएगा गांधी जी हैड टू, उपवास रखना होता है कीप ए फास्ट, इसका मतलब होता है उपवास रखना। चलिए तो नेक्स्ट है सोहन को त्याग पत्र देना पड़ा। तो इसका कैसे बनेगा, सोहन, इसके बाद लगेगा हैड, उसके बाद लगेगा टू, और त्याग पत्र देना होता है रिजाइन, RESIGN, ठीक है। नेक्स्ट है आज उसे ऑफिस जाना पड़ा। तो उसका हो जाएगा टुडे ही हैड टू गो टू ऑफिस, इस टाइप से बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट है मुझे खाना बनाना पड़ता था या बनाना पड़ा। तो हो जाएगा इसका हो जाएगा आई हैड टू कुक फूड। चलिए तो नेक्स्ट है तुम्हें कर्ज चुकाना पड़ा। तुम्हें हो जाएगा यू हैड टू पे टैक्स, इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट है हमारा राम को रावण से लड़ना पड़ा। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम हैड
टू, लड़ना का होता है फाइट, विथ, किससे लड़ना पड़ा तो रावण से, इस टाइप से बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, मुझे गरीबों की सेवा करना पड़ा था या करना पड़ता था, तो उसका हो जाएगा आई हैड टू सर्व द पुअर मैन। यहाँ पे बहुत सारे गरीबों का बोध हो रहा है, इसलिए मैन का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है, उसे तालाब में स्नान करना पड़ा या करना था या करना पड़ता था, एक ही चीज़ है, उसको हम बनाएंगे ही हैड टू, स्नान करना होता है बाथ, कहाँ स्नान करना है तो इन द पॉन्ड में, पॉन्ड में तो तालाब होता है। इसी प्रकार बन गया ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप लोग खुद से ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर बनाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।